ओके। तो जो लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, 70 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टाइम। अंकित जैन जी गुड मॉर्निंग, संजीव जी गुड मॉर्निंग, बहुत सारे लोग, संजय जी गुड मॉर्निंग, जुगल किशोर जी गुड मॉर्निंग, काफी सारे लोग यहाँ बैठे हैं। मुनेश जी अपने लड़के को साथ में लेके बैठे हैं, बहुत बढ़िया सर। आप दोनों मिलकर समझेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इसको ज्यादा देर ना करते हुए एक छोटे से वीडियो के साथ मैं आपको स्टार्ट करना चाहूंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान लेके जाऊंगा। बीबी जूनियर प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्राइस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर ऐसे क्या क्या फीचर्स मुझे नजर आ रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं जो मुझे और मेरे बच्चे को साथ में मिलकर अपने करियर को प्लान करने में हेल्प करने वाली है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं अपनी प्रेजेंटेशन के साथ आपसे बात करूंगा। ओके, तो ये रही मेरी वीडियो। एक नया बीबी जूनियर बड़ा बिजनेस लेकर के आया एग्जाम के साथ भी। एग्जाम के बाद सुनो, ये हमारा नया स्टार्टअप चालू हुआ, पूरे देश के अंदर हंगामा हो चुका है। सीबीएसई, आईसीएसई, जितने भी प्रकार के बोर्ड, 18 बोर्ड हमने ले लिए हैं। कोई भी बोर्ड, कोई भी किताब, कोई भी भाषा, हिंदी या इंग्लिश, 3D 4D सीबीएसई अप्रूव कंटेंट, सारा का सारा क्विज हो, फॉर्मूला मास्टर हो, स्पेशल लर्निंग जोन हो, जनरल नॉलेज हो, क्वेश्चन बैंक हो, 1 लाख क्वेश्चन लेकर के आए, 50,000 वीडियो के साथ, 3,000 किताबें मैप कर दी है एनसीईआरटी से लेकर के। हर पब्लिशर को महंगी किताब खरीदनी नहीं पड़ेगी। बीबी जूनियर गेम चेंज कर दिया। या बाकी लोग 40,000 50,000 रुपए की पढ़ाई करा रहे हैं, 7,999 इसको एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी, यानी कि उसका हम लोग पर्सनैलिटी स्कोर और एकेडमिक स्कोर दोनों स्कोर में आप लेके जा रहे हैं। इसको एक्सपेरिमेंट की लैब दे दिए, बच्चों को 10,000 गेम्स की 10,000 गेम्स। माँ बाप भी बच्चे का लर्निंग पार्टनर पूरा ट्रैक कर सकते हैं। एग्जाम गुरु दिया है, कमाल कर दिया। हमने स्पेशल मॉड्यूल बच्चों को ऐसे बना के दिए कि बच्चे बचपन से उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग और कॉर्पोरेट लीडरशिप की ट्रेनिंग आ रही है। सब कुछ इतना इंटरैक्टिव कर दिया, और 7,999 पे ये हमारा स्टार्टिंग प्राइस है, जो भी हमने लॉन्च किया है, और 1 महीने में इसका प्राइस हम करने जा रहे हैं। भारत के हर वर्ग आप इसको ले सकता है। 1 साल की फीस 7,999, जिसमें पर्सनालिटी और एकेडमिक दोनों, एग्जाम के साथ भी एग्जाम के बाद भी, नर्सरी एलकेजी यूकेजी से लेकर 12वीं क्लास तक सारे सब्जेक्ट, सारे कोर्सेज, सारे पब्लिशर, हिंदी इंग्लिश भाषा, सारे स्टेट बोर्ड, सब कुछ आपको दे रहे हैं। सीबीएसई से अफिलिएटेड है, एकमात्र एडटेक है बड़ा बिजनेस जिसका बीबी जूनियर सीबीएसई से एफिलिएटेड है। और ये क्या है, केवल 7,999 में। बोल लेंगे, हमारे फोन करके पता कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो जैसे कि खुलासा तो पहले ही कर दिया विवेक सर ने कि प्राइस क्या है, तो प्राइस तो हमें पता लग गया, लेकिन प्राइस जानने से पहले इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने के लिए मैं आप सबके साथ अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। मेरे साथ सब जुड़े हुए हैं, काफी कम लोग मुझे नजर आ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ संडे मना रहे होंगे सब लोग, तो इसलिए शायद वीडियो कैमरा पे नहीं आ पा रहे हैं। बट फिर भी अगर आप वीडियो कैमरा पे आते हैं तो हमसे बातचीत करने में आसानी रहती है। काफी लोगों ने करे हुए हैं वीडियोज ऑन, काफी सारे लोगों ने नहीं भी करे हुए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बीबी जूनियर एक प्रोडक्ट जो मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, इस प्रोडक्ट के अंदर खास चीजें क्या है। तो पहले ये समझते हैं विकास जी कि काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे बच्चे स्कूल के टाइम पे फेस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको वो चीजें दिखाना चाह रहा हूँ जो चाइल्ड और पेरेंट की मेंटल मेंटल कैपेबिलिटी पे थोड़ा सा काम करती है। अब सबसे पहली दिक्कत जो मेरे बच्चे को आती है ना, वो आती है रामेश्वर जी, कि मेरा बच्चा ना पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं लेता। ज्यादातर लोगों के साथ यही दिक्कत रहती है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता, पोटेंशियल कम रह जाता है, इंटेलिजेंस बिल्ड नहीं कर पाता है। एग्जाम में नंबर तो ले आता है, लेकिन एग्जाम के बाद अगर मैं कंसेप्ट क्लैरिटी की बात करूं तो उसको पता नहीं होता है कि भाई ये मैंने पढ़ा तो क्यों पढ़ा, और ये ऐसा होता है तो क्यों होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री काफी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की दिक्कत आती है। कम्युनिकेशन स्किल, मेरा बच्चा पढ़ तो लेता है, लेकिन जब उसको कोई डाउट आता है ना, तो वो स्कूल जाकर टीचर से सवाल पूछने में शर्माता घबराता है। तो वो कम्युनिकेशन स्किल की जो दिक्कत है, वो जो कॉन्फिडेंस मेरे चाइल्ड में नहीं आ पा रहा है, वो जो ह्यूज कंपटीशन के बीच में खड़े रहकर उसे डट कर सामना करना है और सबसे अपने आप को अलग हटके दिखाना है, वो नहीं दिखा पा रहा है। ऐसे पेरेंट्स और चाइल्ड बहुत एफर्ट डालते हैं, बट फिर भी वो इन सारी चीजों में अपने आप को केपेबल और सक्षम नहीं बना पाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को लेकर हमने यहाँ पे बात करी है। हमने काफी बार सुना है रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। खाना खाना जरूरी है, रहने के लिए मकान जरूरी है, और पहनने के लिए कपड़ा जरूरी है। लेकिन आजकल ना, आज के जो पेरेंट्स हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे पेरेंट्स मेरे साथ में होंगे, मनोज कुमार जी मुझे नजर आ रहे हैं,
पेरेंट्स के लिए आज की डेट में रोटी कपड़ा के साथ साथ जो तीसरी मोस्ट एसेंशियल चीज हमारी है लाइफ में है, वो है मेरे बच्चे की एजुकेशन। आसिफ सैफी जी गलत तो नहीं कह रहा? मेरे बच्चे की एजुकेशन, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे बच्चे की एजुकेशन के अंदर, सो दैट मेरा बच्चा कुछ डिफरेंट कैपेबिलिटी के साथ आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में खड़ा हो सके। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर हमने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है कि किस तरीके से मैं अपने बच्चे की लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ एक बेटर प्रोडक्ट उसे देकर। तो आज की डेट में अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात अवेलेबल है, यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, कुछ फ्री होते हैं कुछ पेड होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे वो जाता है और चेकआउट करता है। लेकिन जो मेजर ऑनलाइन के अंदर दिक्कतें आती हैं वो ये आती है कि वो स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। मतलब मैं आपको एबीसीडी एक्स वाई जेड तक नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ए के बाद जेड दिखा दे रहा हूँ, फिर वाई दिखा रहा हूँ, फिर सी दिखा रहा हूँ, फिर ई दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरा अनस्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है। काफी सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स जो मार्केट में अवेलेबल है, हम सब पेरेंट्स हैं, हम सबके बच्चे हैं, हम सब ने इन सब का नाम सुना होगा, बायजूस, वेदांतु, मेरिट नेशन, क्लेवर हार्वे, क्यू मैथ्स, एक्स्ट्रा मार्क्स, व्हाइट हैट जूनियर, अन अकेडमी, बहुत सारे ऐसे नाम हमने मार्केट के अंदर सुने हैं। ये सारे के सारे नाम आपको क्या देते हैं? एग्जाम के साथ का कंटेंट। मतलब मेरा बच्चा एलकेजी में है, फिफ्थ क्लास में है, एट्थ क्लास में है या टेंथ क्लास में है, एग्जाम के साथ मतलब कि करिकुलम में जो जो पढ़ाई चल रही है, एकेडमिक्स में जो जो पढ़ाई चल रही है वो तो वो कर रहा है, लेकिन जब वो नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज में जाने वाला है, तो उसके बाद का जो कंटेंट है, उसके बाद की जो पर्सनालिटी उसे चाहिए, उसके बाद का जो माइंडसेट उसे चाहिए, उसके बाद का जो स्किल सेट उसे चाहिए, उस पे इनमें से कोई भी से मेरा मतलब है संजीव जी, एक भी ऐसा नाम नहीं है जो एग्जाम के बाद भी वाले कंटेंट पे आपको सपोर्ट करता है, आपके बच्चे को सक्षम और सशक्त बनाता है कि वो आगे जाके कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को स्टैंड कर सके, उस मार्केट को फेस कर सके। लेकिन यहाँ पर हमारा एक ब्रांड है, बड़ा बिजनेस, जिसका बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट बीबी जूनियर, जो कि एग्जाम के साथ भी काम करता है और एग्जाम के बाद भी काम करता है। मतलब मैं अपने बच्चे को करिकुलम पढ़ाई भी दे रहा हूँ, एकेडमिक्स की पढ़ाई भी दे रहा हूँ, और साथ में वो एक्स्ट्रा करिकुलर माइंडसेट और स्किल सेट की मैं बात कर रहा हूँ जो उसको बहुत जरूरी है। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अब इस कोर्स के अंदर दे रहे हैं। बीबी जूनियर बेसिकली करता क्या है, वो आपको दो सेक्शंस में हेल्प कर रहा है। पहला एकेडमिक्स की पढ़ाई में हेल्प कर रहा है, दूसरा सॉफ्ट स्किल्स की पढ़ाई में हेल्प कर रहा है। जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा, नीरज जी बड़े मजे से संडे एंजॉय कर रहे हैं वीडियो देखते देखते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर समझना है तो अटेंटिव बैठना पड़ेगा। अगर अटेंटिव नहीं बैठेंगे तो बातें ऊपर से निकल जाएंगी, है ना? तो मेरी बात को समझिएगा। मेरा आज की डेट में जो एकेडमिक्स है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर लाना जरूरी है, लेकिन उसके बाद का क्या? 21वीं सदी के अंदर जो सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है राधा जी, जो एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है, जो एक स्किल सेट की जरूरत है, वो इस बीबी जूनियर प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलेगी। एंगेजमेंट रहेगा। बच्चे का सबसे बड़ा दिक्कत क्या था कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मैं यहाँ पे ऐसा एंगेजिंग कंटेंट दे रहा हूँ, ऐसा लर्निंग कंटेंट दे रहा हूँ कि मेरा बच्चा खुद आगे बढ़ के बोलेगा कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है, हाँ मुझे ये वीडियो देखनी है, हाँ मुझे इस एप्लीकेशन को यूज करना है। क्योंकि छगन जी, मैं सिर्फ और सिर्फ किताबी बातों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किताबों से हटकर एक अलग दुनिया बनाकर उस बच्चे को कंसेप्ट क्लैरिटी दूंगा, और वो मैं दूंगा इस बीबी जूनियर प्रोडक्ट के साथ में। अब दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं कि जब भी हम पढ़ाई की बात करते हैं, कोमल जी, जब भी हम पढ़ाई की बात करते हैं ना, चार चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत जरूरी है मेरे माइंड पे एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सबसे पहली चीज है, मुझे पढ़ना आना चाहिए, दैट इज रीडिंग। दूसरी चीज ऐसी है, मुझे लिखना आना चाहिए, दैट इज राइटिंग। और तीसरी ऐसी चीज कि मुझे याद रहना चाहिए। लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और याद रहना चाहिए। और आयुष व्यास जी, सिर्फ याद करने से फायदा नहीं होता है, उसको याद करके जब जरूरत पड़े इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होती है। मैंने याद तो कर लिया,
अब मेरा बच्चा कहता है मैंने 10th क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर ली, रोज सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करता था, लेकिन जब पेपर देने गया तो मुझे याद ही नहीं आया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्या फायदा हुआ इतनी पढ़ाई करने का और पूरा साल लगाने का। तो वहीं भैया जी मैं अपने बच्चे को ये बता रहा हूँ कि भैया 4 चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, रीडिंग, राइटिंग, मेमोराइजेशन एंड स्किल सेट। इसके ऊपर एक छोटा सा गेम मैं आपके साथ खेलना चाहूंगा। हमारे साथ में अंकित जैन जी जुड़े हुए हैं, एक बार इनको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। अंकित जैन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। गुड गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग कैसे सर। हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा गेम सर आपके साथ खेलेंगे। ये 15 वर्ड्स मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये 15 वर्ड्स आपको याद करने हैं सर। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, याद करने हैं। कितनी देर लगेगी आपको ये याद करने में? जी सर। कितना टाइम लगेगा सर याद करने में? सर ठीक है सर। 5 मिनट में याद हो जाएंगे सर। 5 मिनट में याद हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच अंकित जैन जी। मैं एक बार संजीव जैन जी को भी अनम्यूट करना चाहूंगा। संजीव जैन जी, कितना टाइम लगेगा आपको ये 15 वर्ड याद करने में? सर ये वर्ड अगर हम किसी ग्राफिक के थ्रू याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, अदरवाइज टाइम लगेगा। ओके, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया संजीव जैन जी ने। तो मैं यहाँ पे एक बार नीरज जी से और पूछना चाहूंगा। नीरज जी, कितनी देर लगेगी ये 15 वर्ड याद करने में? ऐसे सर याद ही नहीं होगा, बहुत टफ है। ऐसे याद ही नहीं होगा, बहुत टफ है। अच्छा, अब देखो 3 व्यक्तियों से मैंने अलग अलग बात करी यहाँ पे। तीनों ने अपना अपना टाइम बताया कि संजीव जी ने बोला कि भाई पिक्टोरियल व्यू में याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अंकित जैन जी ने बोला भाई 5 मिनट में याद कर लूंगा। नीरज जी बोले सर याद ही नहीं होगा, मतलब ही नहीं कि ये 15 वर्ड याद हो जाए। मैं इस सवाल को थोड़ा सा और मुश्किल बनाकर पवनदीप कौर जी है, इनसे पूछना चाहूंगा। पवनदीप जी, ये जो 15 वर्ड्स है ना, आपको इसी स्ट्रक्चर में याद करना है। आपको मैं पूछूंगा कि 10वें नंबर पे कौन सा वर्ड है, आपको मैं पूछूंगा ए के बाद कौन सा आता है, सी से पहले कौन सा आता है, तो आपको पूरा याद रखना है। और आज नहीं, आज से 15 दिन बाद भी याद रखना है। कितनी देर लगेगी पवनदीप जी आपको ये 15 वर्ड याद करने में इस स्ट्रक्चर के थ्रू? पवनदीप जी, आप मुझे बोल सकते हैं, अनम्यूट है आप। सर ये तो बहुत इजी है, बहुत बस इजी एक है। बार माइंड में, हाँ माइंड में सेटअप कर लीजिए इसका तो याद रहेगा। तो माइंड में सेटअप कर लिया फिर आपने? यस। पक्का कर लिया है? हाँ। चलो तो इन्हीं से टेस्ट की शुरुआत करते हैं। गिव मी अ, 5 मिनट। अब तो मैडम आपने बोला मैंने याद कर लिया, तो मैं तो टेस्ट की बात कर ली फिर सीधा 2 मिनट सीधा। तो दे दो, एक बार वर्ड दोबारा दिखा दो, बस एक बार दिखा अच्छा, दो, चलो मैं फिर से दिखाऊंगा मैम। मैं क्योंकि वही आप आपको, बीच में थोड़ा सा मिसिंग हो रहा था। कोई एक दिक्कत बार नहीं मैम, दिखा। कोई दिक्कत नहीं, मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आई अभी एम तक आल्सो, सर आई एम आल्सो वर्किंग विद द कंस्ट्रक्शन लाइन। यू आर ऑल्सो वर्किंग विद द यस यस। कंस्ट्रक्शन लाइन। रियल एस्टेट इन अच्छा, बोटानिकल। रियल एस्टेट में, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोटानिकल। तो आपके बच्चे कौन सी क्लास में है? सर मेरी डॉटर है 11th स्टैंडर्ड में, अच्छा, साइंस विद बायो में। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो पवनदीप जी और बाकी सारे लोग जो मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच पवन मैम, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो 15 वर्ड्स की हम बात कर रहे थे ना दोस्तों, हम किताबी बातों की बात कर रहे हैं कि भैया बोल दिया टीचर ने कि ये 15 वर्ड याद करने हैं। कुछ लोगों ने फोटो खींच लेनी है इसकी, कुछ लोगों ने लिख लेना है फटाफट से कॉपी में, ताकि सर पूछें तो हम फटाफट से आंसर कर दें। और हमारे बच्चे भी यही करते हैं जो अभी हम बने हुए हैं। मनीष जी गलत तो नहीं कह रहा? मनीष जी ने फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया। तो हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम भी अभी बच्चे बने हुए हैं। लेकिन ना मैं जो चाह रहा हूँ, मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ सत्यनारायण जी, कि इन वर्ड्स को याद करना बहुत आसान है। और जैसे कि संजीव जी ने बोला पिक्टोरियल में याद कर लूंगा, लेकिन मैंने क्या बोला, चौथा पहिया जो है इम्प्लीमेंटेशन का, कि आज नहीं 3 महीने बाद जब मुझे टेस्ट देना है तो ये 15 वर्ड्स क्या मुझे याद रहेंगे? तो बिल्कुल जैसे कि संजीव जी ने बोला, मैं उसी को आगे इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ कि मैंने ना यहाँ पे एक बहुत छोटी सी एक पिक्चर बना दी, और इस पिक्चर के जरिए मैं इन 15 वर्ड्स को याद कराना चाह रहा हूँ। सत्यनारायण जी गौर से सुनिएगा मेरी बात को। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक छोटी सी वॉल क्लॉक है सामने, जिसके अंदर से एक रेड कलर की कार निकल रही है, और वो कार जाके बिल्डिंग पे टकरा रही है। वो बिल्डिंग जो एक स्पॉन्ज की बनी हुई है, वो स्पॉन्ज जब गिरते हैं तो एक डॉग पे जाके गिरते हैं। ये एक स्पेशल डॉग है जो पिज्जा खा रहा है। कभी देखा है ऐसा डॉग पिज्जा खाता हुआ? मैंने तो नहीं देखा, लेकिन ये डॉग पिज्जा खा रहा है, और वो पिज्जा जो कि सोफा के नीचे रखा हुआ है। ये एक स्पेशल सोफा है जिसमें डायमंड लगे हुए हैं। इस सोफा पे एलिफेंट बैठा हुआ है जो कि आइसक्रीम खा रहा है। सोफा के जस्ट बगल में आपको एक बकेट नजर आ रही है, और उस बकेट के अंदर 2 हार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, दिल नजर आ रहे हैं। उन दिलों से लगकर 2 बलून्स आपको दिख रहे हैं, और बलून्स के ऊपर बैठा है पैरेट। ये भी एक स्पेशल पैरेट है, अनुज वत्स जी, जो कि रीडिंग कर रहा है, एक बुक पढ़ रहा है।
विक्की कुमार जी, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, एक वॉल क्लॉक आपको नजर आ रही है जिसमें से रेड कलर की कार निकल रही है। रेड कलर की कार बिल्डिंग पे जाके टकरा रही है। बिल्डिंग जो कि स्पॉन्ज की बनी हुई है, स्पॉन्ज जो कि डॉग पे गिर रहा है, डॉग जो पिज्जा खा रहा है, पिज्जा जो सोफा के नीचे रखा हुआ है, सोफा जिसमें डायमंड लगे हुए हैं, सोफे पे एलिफेंट बैठा हुआ है, एलिफेंट आइसक्रीम खा रहा है, सोफा के बगल में बकेट रखी हुई है, बकेट के अंदर हार्ट्स है, हार्ट से लगकर दो बलून्स है, बलून जिसके ऊपर पैरेट बैठा हुआ है और पैरेट जो कि बुक पढ़ रहा है। इसके बाद जैसे ही मैंने ये कहानी आपको 2 बार सुनाई, जुगल किशोर जी, मैंने आपके सामने से स्क्रीन हटा दी। अंकित जैन जी ने ना फटाफट से लिख लिया, सब कुछ लिख के रख लिया पहले से कि टेस्ट होने वाला है, तो चलो मैं फटाफट से बता दूंगा, मैं पूछूंगा ही नहीं अब अंकित जैन जी से। नहीं सर, मजाक कर रहा हूँ। तो देखिए, अक्सर हमारे बच्चे भी यही करते हैं, टीचर पढ़ा रहा है, नोट्स बनाने में बिजी रहते हैं, कंसेप्ट नहीं समझते हैं। हमारे बच्चे भी यही गलती करते हैं। अंकित जैन जी, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं हम सभी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हम खुद पेरेंट्स हैं और हम भी उसी दौर से निकल कर आए हैं। जब हम बच्चे थे और हम स्कूल में पढ़ते थे, टीचर वहां ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा होता था और हम लिख रहे होते थे खट 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 खट, क्योंकि एग्जाम में आना है। हम कंसेप्ट नहीं समझते थे। अब मैं एक बार मनीष बंसल जी कुछ कहना चाह रहे थे, इनको अनम्यूट करता हूँ। मनीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सोफा के बाद कौन सा वर्ड था? उन 15 वर्ड्स में से सोफा के बाद कौन सा वर्ड था? बकेट। सोफा के बाद वो, अब हम ना वर्ड्स की बात कर रहे हैं, वो 15 वर्ड्स जो मैंने याद करा है, पूरी स्टोरी आपको मैंने सुनाई, तो सोफा के बाद कौन सा वर्ड लिखा हुआ था? ओके बट एक्चुअली मैं थोड़ा मतलब ध्यान से सुना नहीं उसको। हाँ, अब ये दूसरे टाइप के बच्चे हैं। देखो, एक जो नोट्स बनाने में बिजी होते हैं और एक जो टीचर पढ़ा रहा होता है तो इधर उधर नजर भटका रहे होते हैं, है ना। तो हर तरीके के बच्चे आपको बीच में मिलेंगे। कोमल जी को अनम्यूट करते हैं, कोमल जी से पूछते हैं, कोमल जी, सोफा से पहले कौन सा वर्ड था? कोमल जी, आवाज नहीं आ रही है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहूंगा कि बीबी जूनियर के अंदर मिलता क्या है। अगर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, हालांकि मेरा लिमिट 1 घंटे का, ये तो मैं कोशिश करूंगा 1 बजे से पहले पहले खत्म करने की, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लग जाए तो बने रहिएगा। जी कोमल जी, सोफा से पहले कौन सा वर्ड था? सोफा के बाद तो सर डायमंड था। हाँ, मैं अब देखो सर, सवाल चेंज हो गया, अब बच्चे सुनते नहीं है सवाल, गलत आंसर लिख कर आते हैं। मैंने बोला सोफा से पहले कौन सा वर्ड था। पहले। हाँ, काफी सारे लोगों ने मुझे चार्ट पे हालांकि आंसर दे दिया है, बट फिर भी कोमल जी अगर ट्राई करना चाहे तो। बहुत सारे लोग, पता है, ये एक ना बहुत अच्छी चीज है कि लोग जुड़े हुए हैं और लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। काफी लोगों ने कोमल जी पिज्जा लिखकर दे दिया है मुझे आंसर। थैंक यू वेरी मच कोमल जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़े से ना उस लर्निंग वाले फेज से निकल के आ चुके हैं, तो शायद याद रखना मुश्किल हो जाए, लेकिन काफी सारे लोगों ने चैट पे लिखा। मैं इसी तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब ये चीज ना मैं केतन जी से एक बार पूछना चाहूंगा। केतन जी, क्या आप हमारे साथ हैं? सर, मेरे को एक बात बताओ, बिल्डिंग के बाद कौन सा वर्ड था? आप अनम्यूट कर सकते हैं केतन जी अपने आप को। बिल्डिंग के बाद। बिल्डिंग के बाद। बिल्डिंग के बाद हार्ट था। हार्ट। हार्ट। बिल्डिंग बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग के बाद हार्ट तो बहुत दूर था। आइसक्रीम। आइसक्रीम। अरे बाप रे, ये देखो, ये कुछ वर्ड याद करने वाले हैं, कुछ नहीं याद करने वाले। कोई दिक्कत नहीं केतन जी, ऐसा होता है। काफी सारे लोगों ने मुझे आंसर दिया, कुछ लोग डॉग लिख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने स्पॉन्ज लिख कर दिया है, बिल्कुल सही लिख कर दिया है। अब क्या मैं समझा पा रहा हूँ कि जब मैं वो 15 काला अक्षर भैंस बराबर वाले वर्ड्स आपके सामने लेकर आया था, तो आपको शायद याद करने में टाइम लग रहा था। नीरज जी ने तो साफ कर दिया था, ऐसे बच्चे भी बहुत होते हैं, तो हमसे ना हो पाएगा, 33% पे पास हो जाएंगे, बस बहुत है, इससे ज्यादा ना ला पाएंगे। तो ऐसे बच्चे ही बहुत स्मार्ट होते हैं। लेकिन मुझे ये पढ़ाई करनी है और आज की डेट में मुझे पढ़कर नंबर लेकर आने हैं, तो मैंने ये जो कंसेप्ट यहाँ पे दिखाया, ये 15 वर्ड्स काला अक्षर भैंस बराबर नहीं होते याद भाई, और 15 दिन बाद, 1 महीने बाद जब पेपर देने जाता तो हरगिज याद नहीं आता। लेकिन अब ये गारंटी मैं मनीष जी आपसे ले रहा हूँ कि अगर आपने मुझे ध्यान से सुना होता ना, तो 15 दिन बाद भी अगर मैं आपसे पूछता ना कि भैया क्लॉक के बाद कौन सा वर्ड है, आइसक्रीम से पहले कौन सा वर्ड है, 10वें नंबर पे कौन सा वर्ड है और 15वें नंबर पे कौन सा वर्ड है, मैं गारंटीड कह रहा हूँ आपको याद रहता। एंड दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बोलूं सर कि आपने आपने मूवी देखी है? आप बोलेंगे हाँ जी देखी है। कौन सी मूवी देखी है? हाँ जी वो वाली मूवी देखी है। अच्छा, उसका वो वाला सीन याद है? हाँ जी बिल्कुल याद है। ये मिस्टर यूनिवर्स डीसी के नाम से यहाँ पे बैठे हैं। सर क्या करते हैं आप? सर मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में है सर? 12th।
12th स्टैंडर्ड में 3 इडियट्स मूवी देखिए? बिल्कुल सर। वो आमिर खान का सबसे बढ़िया वाला डायलॉग याद है? हाँ। कौन सा डायलॉग? काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाब होने के लिए नहीं। बहुत बढ़िया। साइंस सेक्शन से है ना सर? हाँ जी। फिजिक्स का सबसे फेवरेट टॉपिक कौन सा अपना? सर अभी मैं तो पढ़ाई अभी स्टार्ट की है, जस्ट अभी पढ़ाई कर ही रहा था, बट आपका अभी मतलब बीच में मैसेज आ गया कि मीटिंग हो रही थी, मैंने मीटिंग अटेंड अरे कर ली। मेरे को माफ कर दीजिए सर, अब मैं आपकी पढ़ाई के बीच में आया। ना आई ना एम ना सॉरी ना सर, नहीं सर, मैं छोड़ के आपके पास सर। आया क्योंकि थैंक मुझे यू अच्छा वेरी मच लगा। सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवाराम है। देवराम जी, मैं यही चीज सबको दिखाना चाह रहा था। यहाँ बैठे मेरे साथ काफी सारे लोग हैं। जब मैंने 3 इडियट्स के डायलॉग की बात करी, मुझे याद नहीं था, लेकिन इन्होंने फट से निकाल दिया डायलॉग। फिजिक्स का फेवरेट टॉपिक का सिर्फ नाम पूछा था तो 4 बहाने दे दिए कि सर आपने बुला लिया, पढ़ाई नहीं करी, ये नहीं कर रहा, वो नहीं करा। तो आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा देवराम जी, लेकिन बच्चे ऐसे ही हैं। क्योंकि मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ सर, पीछे से नॉइज आ रहा है। हमें ना विजुअलाइजेशन से चीजें याद रहती हैं, पढ़कर याद नहीं होती हैं। किताबी बातें कभी याद नहीं रहती हैं, लेकिन देखी हुई चीजें हमेशा याद रहती हैं। मैं अनुज वत्स जी से एक बार बोलूंगा। सर अनुज वत्स जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी सुयोग जी बताइए। अनुज वत्स जी, अगर मैं आपको बोलूं एरोप्लेन, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? एरोप्लेन का फोटो या एरोप्लेन की स्पेलिंग? एरोप्लेन का फोटो। बहुत बढ़िया। मैं आपको बोलूं सर ट्री, तो ट्री का स्पेलिंग याद आता है कि फोटो याद आता है? ऑफ कोर्स फोटो। कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको बोलूं गोवा, तो आप अगर शायद गोवा गए हो तो आपको गोवा की वो वादियां और वो समुद्र याद आ जाते हैं, और आपको गोवा की स्पेलिंग या गोवा कैसे गए थे या क्या गए थे वो याद नहीं आता, बिल्कुल सही बात। है ना? मैं जी। क्या समझाना चाह रहा हूँ सर, दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइज। थैंक यू अनुज जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं किसी एक वर्ड की बात करूंगा ना जयराम जी, तो आपको उसका फोटो याद आएगा, क्योंकि वो आपने देखा है अपनी आंखों से। आपको उसकी भी स्पेलिंग कभी याद नहीं आएगी जो आपने एक्चुअली बचपन से पढ़ी है और अभी तक याद रखी है ना? तो दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। हम देख कर चीजें जल्दी याद करते हैं, एंड वही सारे बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ पे K-12 सेक्शन के अंदर दे रहा हूँ। किंडरगार्टन से लेके 12th स्टैंडर्ड तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी में दूंगा बच्चों को विजुअलाइजेशन के माध्यम से। उनको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग दूंगा मैं, क्विजेस के थ्रू वो अपनी चीजों को याद रख पाएंगे। 3D वीडियोस हम उनको दे रहे हैं, टीचर ड्रिवन मॉड्यूल्स हम उनको दे रहे हैं, नॉलेज बढ़ाने के लिए स्कूल से मैप किया हुआ सिलेबस हम उनको दे रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आज की डेट में विक्की कुमार जी पेरेंट्स को आती है ना, कि मेरा बच्चा घर पे बैठा है और मम्मी पापा दोनों जॉब कर रहे हैं, तो पता नहीं लगता कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि गेम खेल रहा है। तो मेरे एप्लीकेशन के अंदर परफॉर्मेंस को मैप करके आपको ये दिखाया जा रहा है कि कितना आपके बच्चे ने वीडियोस देखे, कितना आपके बच्चे ने पढ़ाई करी, और कौन से टेस्ट में कितने कितने नंबर लेकर आया है। और जयराम जी, इसको जब हम अपडेट करेंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ ऑल इंडिया के अंदर आपका बच्चा कौन सी रैंक पे खड़ा है, वो तक आपको इस एप्लीकेशन में दिखाई देगा। ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, आपके स्कूल या आपके स्टेट की बात नहीं कर रहा। ऑल इंडिया के अंदर मेरा बच्चा कौन सी रैंक पे खड़ा है, वो भी आपको इस एप्लीकेशन के अंदर नजर आएगा इन द परफॉर्मेंस सेक्शन। आगे लेकर चलता हूँ, काफी सारे फीचर्स यहाँ पर है, इनको फटाफट से मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। कोई भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी हो ना, तो नोटपैड में लिख लीजिएगा। एट द एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करके जाऊंगा, उसके बगैर नहीं जाऊंगा। 50,000 वीडियोस। संजीव जी, मैंने बात करी विजुअलाइजेशन की, दिखाकर पढ़ाने की, राइट? तो 50,000 से ज्यादा वीडियोस मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। मेरे पास यहाँ पर एक लौती ऐसी एप्लीकेशन अवेलेबल है जो कि CBSE अप्रूव्ड है। CBSE हम सबको पता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इंडिया के अंदर 25,000 से ज्यादा स्कूल हैं जो CBSE अफिलिएटेड है, और उस बोर्ड ने मेरी एप्लीकेशन के कंटेंट को अप्रूव किया है कि इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा CBSE द्वारा अप्रूव्ड है। सिर्फ CBSE ही नहीं, मैंने इसके अंदर 20-22 और स्टेट बोर्ड्स ऐड करे हैं। 22 स्टेट बोर्ड्स इसके अंदर एडेड है, जिसमें से एक CBSE है, एक ICSE है, और उसके अलावा 20 ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर चलते हैं। मतलब आपका बच्चा अगर किसी स्टेट बोर्ड के स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको भी उसका कंटेंट बहुत अच्छे से मिल जाएगा।
जितने भी कॉम्पिटिटर्स के नाम मैंने दिखाए थे ना छवि जी, बायजूस, वेदांतु, वो सारे के सारे सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, मैथ्स एंड साइंस। आप चेक कर लीजिएगा जाकर, वो मैथ्स और साइंस के अलावा तीसरा टॉपिक आपको नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हमारी एप्लीकेशन के अंदर हर सब्जेक्ट अवेलेबल है। ईवीएस, जीके, इंग्लिश, हिंदी, हर सब्जेक्ट जो आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल होगा। मल्टीपल बोर्ड्स मैंने आपको बता दिए, मल्टीपल पब्लिकेशंस हमारे पास में अवेलेबल हैं। स्कूल के अंदर जो किताबें चलती हैं, नेहा जी, बच्चा मेरा एनसीईआरटी से पढ़ता है और बच्चा मेरा एस चांद, प्रकाश और दुनिया भर के पब्लिशर से भी पढ़ता है। वो सारी बुक्स क्लास वाइज मैंने ना अलग अलग मैप कर दी है कि अब मुझे बार बार बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, चाहे तो प्रिंट आउट निकाल लो, नहीं निकालना तो फोन के अंदर अवेलेबल है, फोन में ही पढ़ाई कर सकते हैं। 3D वीडियोस मैंने आपको बता दिए, एनिमेटेड वीडियोस है, टीचर ड्रिवन मॉड्यूल्स अवेलेबल है। 1 लाख का क्वेश्चन बैंक दिया है। देवाराम जी मुझे बताएंगे 1 लाख मतलब हर क्लास में ना बच्चे जब सवाल उठाते हैं तो वो सवाल बहुत मैचिंग से होते हैं। वो 1 लाख से ज्यादा सवाल मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर दे दिए गए हैं। और आने वाले टाइम में मैं इसमें आस्क अ डाउट फीचर भी डालने वाला हूँ, जिसमें महेश सैनी जी कह रहे हैं कि मेरा बच्चा एक अनोखा सवाल निकाल कर लाया है जिसका जवाब आपकी क्वेश्चन बैंक में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आस्क का डाउट पे अपना सवाल डाल लीजिए, 2 से 4 दिन के अंदर आपको उसी सवाल का जवाब उसी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो हर सवाल का जवाब हम आपका बच्चे का प्रोवाइड करके देंगे। बीबी जूनियर के अंदर एग्जाम गुरु है, इतने असेसमेंट पेपर है कि आपका बच्चा देते देते थक जाएगा, लेकिन पेपर खत्म नहीं होंगे। स्पेशल लर्निंग जोन, डिसलेक्सिक स्टूडेंट्स, एडीएचडी के जो स्पेशल लर्निंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सेपरेट कंटेंट तैयार किया गया है संजय बुडेला जी। तो अलग बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग तरीके का कंटेंट भी आपको इस एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड किया गया है। और सबसे बढ़िया फीचर जो पिंटू जी यहाँ पर है ना, वो है बाइलिंगुअल ऑन द फ्लाई। अब आप रमेश्वर जी कह रहे हैं बाइलिंगुअल तो हर बंदा दे रहा है, हिंदी में भी दे रहा है, इंग्लिश में भी दे रहा है। ऑन द फ्लाई का मतलब ये है सर कि वीडियो देखते देखते मैं सिर्फ एक बटन दबाऊंगा, मेरी वीडियो हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेरा बच्चा वीडियो, कंसेप्ट और लैंग्वेज, ये तीनों चीजों पे बहुत अच्छी पकड़ बना के चलेगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार चाहे उतनी बार देख के अपने कंसेप्ट को क्लियर करेगा और क्लियर करके वो चीजों को समझ पाएगा। रियल लाइफ वीडियोस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ऐसे 100 से ज्यादा वीडियोस मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं जो आपके बच्चे को एग्जाम के बाद भी वाली तैयारी भी कराएगा। क्या क्या टॉपिक्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट 100 से ज्यादा वीडियोस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। बहुत सारे क्विजेस हैं, बहुत सारे आपको यहाँ पे ओलंपियाड्स मिलेंगे, ट्रैकिंग सिस्टम मिलेगा जिसके अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। टॉपर्स की आंसर शीट मैंने यहाँ पे डाल दी है, पिछले 10 सालों के अंदर 10वीं कक्षा में जिन जिन बच्चों ने फर्स्ट रैंक लेकर आया था उन सबके आंसर शीट मैंने स्कैन करके पेपर डाल दिया है। बच्चा सिर्फ ये नहीं जानेगा विकास जी की आंसर क्या देना है, क्या के साथ साथ कैसे देना है वो भी समझ पाएगा, प्रेजेंटेशन सीख पाएगा। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स फ्यूचर माइंडसेट तैयार करने के लिए बच्चे को दिए हैं। और कमल किशोर जी, ये जानकर आपको खुशी होगी कि मैंने ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें ऑफलाइन भी अवेलेबल करवा दी है। मतलब छवि जी मेरे पास आई, बोली कि मैं अपने बच्चे को ऑनलाइन फोन नहीं देना चाहती, इंटरनेट चलाता है, यूट्यूब पे भाग जाता है और कुछ नहीं कर पाता है। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है मैम, एक बार आपको इंटरनेट लगाकर ये सारा कंटेंट डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आप फोन में से सिम कार्ड निकाल दो, इंटरनेट बंद कर दो, वाईफाई बंद कर दो, आपका बच्चा उसी फोन के अंदर कंटेंट को पढ़ पाएगा, बिकॉज मेरा कंटेंट ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो मैं मतलब बड़ा बिजनेस, हमने ये पूरी कोशिश करी है कि हम पेरेंट्स के हर प्रॉब्लम को, उनके बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करके उन्हें एक बेटर प्लेटफॉर्म दे पाए ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए उसको यूज कर पाए। और इसी के लिए ये सारे फीचर्स हमने यहाँ पे डाले हैं। तो ये है बीबी जूनियर। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम के साथ भी वाला तो समझ लिया कि भैया कितना करिकुलम में डालेंगे और कितना वो निकालेगा। अब बात करते हैं एग्जाम के बाद भी, एजुकेशन प्लस स्किल सेट की हम बात कर रहे हैं। दिक्कतें कहाँ आती हैं, मेरा बच्चा
आज की डेट में 10th स्टैंडर्ड में है, लेकिन फिर भी लोगों से बात करने से शर्माता है, इंट्रोवर्ट फील कर पाता है, कम्युनिकेशन स्किल सेट नहीं डेवलप कर पाया है, स्टेज पे चढ़कर बोलने से शर्माता है, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाता है, भीड़ में कहीं खो जाता है, एक इम्प्रेशन नहीं सेट कर पाता है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पा रहा है। लीडरशिप स्किल्स की आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मैनेजरियल लेवल पे जाते हैं, आपको लीडरशिप स्किल्स की जरूरत पड़ती है, फ्लुएंटली बात करने की जरूरत पड़ती है। मैटर नहीं करता है कि इंग्लिश में बात कर रहे हैं कि हिंदी में, लेकिन बात कर कैसे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे जरूरी चीज कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस ही ऐसी चीज है जो ऊपर की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, इसी के लिए हमने यहाँ पे बुक्स से हटकर कुछ एक्स्ट्रा एज देने की कोशिश करी है। जहाँ पे मेरा बच्चा, अगर आज की डेट में कॉलेज में से कितने सारे लोग जाते हैं, हर कोई जॉब करने की बात कर रहा है, इंटरव्यू देने जाता है, इंटरव्यू में 10 या 12 लोग सिलेक्ट होते हैं उन 100-200 की लिस्ट में से। तो वो कैसे सिलेक्ट होते हैं? बिकॉज उनके पास एक एक्स्ट्रा एज होता है, एक एक्स्ट्रा स्किल सेट होता है। बात करना सिखाएंगे, कम्युनिकेशन सिखाएंगे, इंग्लिश सिखाएंगे, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग माइंडसेट हम उनको देंगे, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, सॉल्यूशन सीकर बनाएंगे। आपका बच्चा संजीव जी आपके पास प्रॉब्लम लेकर नहीं आएगा, प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सॉल्यूशन लेकर आएगा कि अब क्या कर सकते हैं। बिजनेस एटिकेट्स क्या होते हैं, ह्यूमन के अंदर नॉर्मल लाइफ में एटिकेट्स क्या होने चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं जो मेरे बच्चे को स्कूल में सीख जाने चाहिए, लेकिन आजकल की स्कूलों की पढ़ाई इतनी भारी हो गई है कि बच्चा उससे ऊपर निकल ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर मैंने उसके साथ साथ उन्हें ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एंटरप्रेन्योर स्किल्स प्लस 21वीं सदी के सारे स्किल सेट मैंने उनको प्रोवाइड करे हैं। 21st सेंचुरी स्किल सेट पे मैं अपने बच्चे को तैयार कर रहा हूँ, जिसके अंदर वो कंसेप्चुअल लर्निंग कर पाएगा, एक रिसर्च बेस्ड लर्निंग कर पाएगा। मेरा जितना भी कंटेंट है वो सारा स्टूडेंट सेंट्रिक है, टीचर सेंट्रिक नहीं है। टीचर कैसे पढ़ा रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, बच्चा कैसे समझ पा रहा है उससे मुझे मतलब है। एक्टिव लर्निंग करेगा, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, केस स्टडीज, डिस्कशन, फील्ड एक्टिविटीज, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेगा और क्वेश्चनिंग को एंकरेज करेगा। जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरा बच्चा सीख लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन टीचर से जाके सवाल नहीं पूछ पाता है। तो उन सारी स्किल सेट पे मैं अपने बच्चे को तैयार करूंगा। ये देखो पीयूष सक्सेना जी अभी भी गोली वोली चला रहे हैं, कुछ ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई में, फिर जब ध्यान देने की बार आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दो चीजों की हमने बात करी, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और फ्यूचर स्किल सेट के बारे में। ये सारी क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में मैं बच्चे को बता रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी कैसे कॉपी करना है, कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है, कैसे सक्सेस पानी है और किस तरीके से अपनी लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। मैं मनीषा जी बच्चे की पढ़ाई की बातें कर चुका हूँ, मैंने बच्चे को पढ़ा दिया, समझा दिया, स्कूली शिक्षा की हमने बात कर ली। हम आगे बढ़ रहे हैं कि अब मेरा बच्चा 10th स्टैंडर्ड में है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि कितनी देर मैथ्स पढ़नी है, कितनी देर साइंस पढ़नी है और कितनी देर सोशल साइंस पे लगाना है। तो मैं उसको टाइम मैनेजमेंट का स्किल सेट देना चाहता हूँ, जिससे वो अपने टाइम को मैनेज कर पाए। वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग मैं यहाँ पे उसे दूंगा कि लैंग्वेज कैसे बात करनी है वो तो हम सिखा ही रहे हैं, साथ में अपने वॉइस को, अपने टोन को मॉड्यूलेट कैसे करना है, एक्सेंट कैसे चेंज करना है, वो सारी ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पे मिलेगी। ये ट्रेनिंग जो है ना वॉइस एंड एक्सेंट की, ये जब आप बच्चा कॉल सेंटर ज्वाइन करता है ना जाके, तब उसको ट्रेनिंग मिलती है। हम उसको 11th स्टैंडर्ड के अंदर, 10th स्टैंडर्ड के अंदर वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। माइंड ट्रेनिंग एंड एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से खुला सोचा जा सकता है। एक वो कहते हैं ना, कुएं का मेंढक बनकर सोच नहीं रखनी है, अपनी सोच को बढ़ावा देना है और बड़ा सोचना है। मैं उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि हमें देवाराम जी ने बताया कि वो 12th स्टैंडर्ड के अंदर हैं और 12th स्टैंडर्ड में प्रेशर इतना रहता है पास होने का और अच्छा स्कोर लाने का कि भैया स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाता है और कई बार बच्चे गलत स्टेप भी ले लेते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, किस तरीके से एग्जाम और कंपटीशन के स्ट्रेस को मैनेज करना है। करियर लेसन्स की हम बात कर रहे हैं। कई सारे बच्चे 10th स्टैंडर्ड में आते हैं, उनको पता नहीं होता कि मुझे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, ह्यूमैनिटीज लेना है, मुझे करना क्या है।
तो मैं उनको करियर लेसन्स के बारे में पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से वो अपने करियर को प्लान कर सकते हैं और उसको इफेक्टिवली आगे लेके जा सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, विकास जी मैं आपको बता दूं, आज की डेट में सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ टॉपिक अगर आप गूगल पे जाके देखोगे ना तो वो यही है। हर बच्चा, हर जवान और हर काम करने वाला व्यक्ति पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपनी पर्सनालिटी को कुछ ऐसा शोकेस करूं कि मेरे को लोग अलग हटके देखे, समझे, जाने और माने कि हाँ ये है सुयोग कपूर। मैं भी चाहता हूं कि हर आदमी मेरे को जाने सुयोग कपूर कौन है, क्या करता है, कैसा दिखता है, अच्छा काम करता है। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बातें करें, ऐसे ही हम सब चाहते हैं। और उसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा कोर्स है जो मैं बच्चे को बचपन से दिखा रहा हूं, डिजाइन कर रहा हूं उसकी पर्सनालिटी को, कि जब वो कॉलेज में जाएगा ना तो अपने आप ही उसकी पर्सनालिटी निखर कर आएगी और वो एक अलग स्टैंड आउट फीलिंग वाली, आउटस्टैंडिंग या स्टैंड आउट, छवि जी स्टैंडिंग आउट या आउटस्टैंडिंग, बोथ बहुत 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 बढ़िया। तो मुझे आउटस्टैंडिंग भी करना है और मुझे स्टैंडिंग आउट भी करना है। क्लास के बाहर नहीं खड़ा होना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी को स्टैंड आउट फील कराना है, राइट। तो पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज पे खड़े होके कैसे बात करनी है। संजय जी सोएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ना 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 ना, ना रोक लो रोक लो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं कह रहा था कि पब्लिक स्पीकिंग, इतने सारे लोगों के बाद स्टेज पे खड़े होके कैसे फेस करना है, कैसे बात करनी है और किस तरीके से लोगों को एंगेज रखना है। एटिकेट्स क्या होते हैं, कई सारे बच्चे 12th में नंबर 1 तो आ जाते हैं लेकिन बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं होती। आई एम सॉरी टू से, मैं आपसे नहीं कह रहा, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो ये काम करते हैं। कैसे बड़ों से बात करनी है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है, कैसे एटिकेट्स दिखाने हैं, कुछ नहीं आता है लेकिन नंबर अव्वल पे आ रहे हैं। तो वो चीजें भी हम यहाँ पे उनको सिखा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा स्क्रीनशॉट, एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी, ये दोनों चीजें मैंने आपको यहाँ पे दे दी हैं। चिंता ना करिएगा, ये सब चीज आपको मिल जाएगी। संजीव जी फोटो खींचने की कोई जरूरत नहीं है, आप जो हमसे मांगेंगे हम सब आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप जुड़िए तो सही, है ना। तो कंटेंट की कोई कमी नहीं है, कंटेंट आपको भरपूर मिलेगा। अभी खत्म नहीं हुई है पिक्चर, अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने बात करी थी एग्जाम के साथ भी और एग्जाम के बाद भी। तो मैंने ना क्या करा, बच्चों के स्किल सेट को 2 सेक्शंस में डिवाइड करा है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं संजीव जी कि मैं आपके फर्स्ट क्लास के बच्चे को बिजनेस सिखाऊंगा, आप मेरे से बात सुनेंगे, मेरी सुनेंगे बात? संजीव जी नहीं सुनेंगे, कह रहे अरे यार बेचारा फर्स्ट क्लास में एबीसीडी तक उसको पूरी आती नहीं है, तुम बिजनेस सिखाने की बात कर रहे हो। तो मैंने अंकित जैन जी यहाँ पे ना 2 सेक्शंस में डिवाइड करा है बच्चों को। एक जो चौथी कक्षा से लेके 8वीं, 4th क्लास से 8th क्लास के बीच में है, और दूसरे जो 9th क्लास टू 12th क्लास के बीच में है। देखिए हम सब जानते हैं कि बच्चों की जो माइंडसेट होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तीसरी कक्षा तक मैंने बात ही नहीं करी स्किल सेट की, क्योंकि पहले वो अपना बेस बना ले, एबीसीडी और 1 2 3 पे बना ले, उसके बाद मैं चौथी कक्षा से शुरू करता हूँ उसके माइंडसेट पे काम करना। नागराज जी मैं उसके माइंडसेट पे काम करूंगा चौथी कक्षा से, और मैं उसे बताऊंगा कि भैया एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन होती क्या है। तो मैं ये नहीं बता रहा कि भैया बिजनेस आइडियाज निकालने, बिजनेस कैसे करना है, कहाँ से पैसा लाना है, नहीं, मैं उसे सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि होता क्या है। दिलीप कहर जी, आपका बच्चा नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं या नौकरी लेने वाला बनाना चाहते हैं? मैं एक बार दिलीप कहर जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। दिलीप कहर जी कौन सी क्लास में है हमारा बच्चा? दिलीप जी जी सर। कौन सी क्लास में है सर आपका बच्चा? अभी तो अनमैरिड हूँ सर। अच्छा अनमैरिड है, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है, आस पड़ोस में भी बच्चे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आवाज आ रही है लेकिन नजर नहीं आ रही है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच दिलीप जी, बहुत शोर आ रहा था पीछे से इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। तो मैं अपने बच्चे को सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में ना नौकरी लेने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे को एक माइंडसेट शुरू से देना चाह रहा हूँ कि अगर वो चाहे बिजनेस स्टार्टअप करना तो नौकरी देने वाला भी वो बन सकता है। इसलिए मैं उसे एंटरप्रेन्योरशिप फाउंडेशन, बिजनेस के आइडियाज, फाइनेंस और ब्रांडिंग, ये 4 चीजों पे शुरू से माइंडसेट देना चाहता हूं। मेरी बात को समझिएगा फूसा राम जी कि मैं उसको सिखा पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं उसे एक माइंडसेट देने की बात कर रहा हूं। आपको आता सब कुछ है लेकिन आपका विल पावर नहीं है वो काम करने का, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपका विल पावर है अगर काम करने का, और आपको आता नहीं है तो आप सीख कर भी करेंगे। और मैं उस बच्चे को सिखा रहा हूं कि किस तरीके से सोचना है। पिंटू कुमार जी
तो ये 4 चीजों पे हमने बात करी है जिससे मेरा बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा पढ़ाई में, माइक्रो लर्निंग कर पाएगा, मतलब 3 घंटे का जो सामान है वो 30 मिनट में याद कर लेगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो जो 15 वर्ड थे वो याद करने में कम से कम 5-7 घंटे लग जाते, मैंने आपको 30 सेकेंड्स के अंदर वो वर्ड्स याद करा दिए। माइक्रो लर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ। एकेडमिक परफॉर्मेंस तो इंप्रूव करेगा ही करेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ वो अपने कम्युनिकेशन पे, कॉन्फिडेंस पे और अपने लाइफ स्किल्स पे काम कर पाएगा, अपने आप को फ्यूचर रेडी कर पाएगा। मतलब आगे चल के मुझे अलग से वो क्लासेस, वो कौन सी क्लासेस होती है, इंग्लिश बोलना सीखें, है ना, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, ऐसी बहुत सारी क्लासेस मेरा बच्चा 12th क्लास के बाद ज्वाइन करता है अपने आप को बड़ा करने में, अपने आप को सक्षम करने में। मैं उसे स्कूल के अंदर ही वो चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। प्राइस जैसे कि हमने देखा 7,999 प्लस 18% जीएसटी। पिंटू जी, चाहे मेरा बच्चा नर्सरी क्लास में हो, चाहे मेरा बच्चा 12th क्लास में हो, हर क्लास के लिए एक ही प्राइस है, 7,999 प्लस 18% जीएसटी, जो कि 1 साल का लाइसेंस है। पूरे साल आपका बच्चा करिकुलम की पढ़ाई भी करेगा और साथ में अपना स्किल डेवलप भी करेगा, और स्किल डेवलप करके बढ़िया से स्कोर लेकर आएगा। इसी के साथ साथ जिसमें कौशल होगा वही कुशल होगा, जिसमें हौसला होगा वही सफल होगा। जो भी मैंने बात बताई कि आपको चाहे कुछ ना आता हो, माइंडसेट अगर है ना, मैं सीख कर भी कर लूंगा केतन जी, लेकिन अगर मुझे आता सब कुछ है लेकिन मन नहीं है करने का, तो मैं चाह कर भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसी के साथ साथ मैं अपनी ट्रेनिंग को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे पूरे के पूरे 45 मिनट दिए। कोशिश मेरी थी कि मैं इसको 45 मिनट में कर दूं। संजय बुडेला जी, आप मुझे कह रहे हैं वॉइस नॉट क्लियर सर, मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि रामायण देखने के बाद पूछा कि राम कौन था। चलिए कोई नहीं, तो मैं अपनी आवाज को ना थोड़ा ऊपर नीचे करता रहता हूँ, कभी कभी धीरे हो जाता है, कभी कभी तेज हो जाता है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली मैं अपने बच्चों को तैयार करना चाहता हूँ, मैं उनको सिर्फ किताबी बातें पढ़ा कर उनको नंबर नहीं दिलवाना चाहता, क्योंकि 12th में अगर वो नंबर 1 आ भी गया ना, वो आगे चल के नौकरी नहीं ले पाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बूते पे आज की डेट में कुछ नहीं मिलता है। आपका स्किल सेट और आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आपका बच्चा कुछ बढ़िया कर पाएगा। हर्षिता जी, प्राइस है 7,999, 7,999 प्लस 18% जीएसटी, जो कि 9,439, 9,439 रुपीज का पड़ता है। मैं कंपटीशन से इसको थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूंगा। बायजूस जो कि आज की डेट में नंबर 1 है, 1 साल का सिर्फ मैथ्स और साइंस पढ़ाने का 30,000 रुपए लेता है। हाँ, 3 साल का एक साथ लेंगे तो 85,000 में देगा, 5,000 रुपए डिस्काउंट देता है वो। तो 3 साल के लिए 85,000 का पड़ता है। मैं कह रहा हूँ मेरे पे भरोसा मत करो, मैं कौन सुयोग कपूर, मेरे पे भरोसा मत करो, जाओ मार्केट में जाके पता करिए। मार्केट में आपको पता चलेगा बायजूस वेदांतु के प्राइसेस, एंड उसके बाद हमारे वाले से कंपेयर करिए। हिंदी मीडियम अभी नहीं है देवाराम जी, लेकिन आने वाले टाइम में हम और बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। तो धीरे धीरे देखो, भी प्रोडक्ट मई में लॉन्च हुआ है, 3 महीने के अंदर हमने इसको बहुत इम्प्रूव करा है, और आने वाले कुछ 3 महीने के अंदर हम और इसको इम्प्रूव कर देंगे। चीजें आपको सब मिलेंगी इसके अंदर जो जो बताई जा रही है, और ऐसे ही मिलेंगी जैसी स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं। तो सीबीएसई अप्रूव्ड होने का मतलब ही यही है कि जो चीजें आपको स्कूल में सीबीएसई के अंदर पढ़ाई जाती है, वही चीजें आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर भी मिल जाती है। ठीक है, तो मेरा जो कंटेंट था वो यहीं पे कंप्लीट मैंने कर दिया है। कोई चीज अगर आपको ना समझ में आई हो, कुछ क्लैरिटी की जरूरत हो, आप चैट पे भी लिख सकते हैं या आप अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कस्टमर्स हैं वो सवाल पहले पूछ लें। आईबीसी के साथ तो हम मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं, तो सवाल जवाब वहां पे भी हो जाएंगे। बट फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, विकास जैन जी नजर आ रहे हैं मेरे को, विकास जैन नंबर 1 पोजीशन पे है। जी सर, बताएं क्या सवाल है आपका। सर मेरा सवाल ये था कि कोई पेरेंट्स कोर्स जस्ट लाइक अभी मिड ऑफ द ईयर में लेते हैं, आज अगस्त चल रहा है, अगस्त सारा चल रहा है, तो ये कोर्स जो रहती है 1 ईयर का लाइसेंस रहता है। मैं समझ गया सवाल आपका। सर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पे अभी भी जुड़े हुए हैं कि
आप जिनके माध्यम से यहाँ पर आए थे ना, एक बार उनसे कनेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जो भी पेरेंट्स हैं। तो एक बार जिस भी आईबीसी ने आपको बताया है या जिस भी बड़ा बिजनेस के एम्प्लॉय ने आपको बताया है, एक बार उनके साथ जुड़ लीजिएगा। कोई भी सवाल जवाब अगर यहाँ से भी रह जाता है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। उनको भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दी है, प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, तो वो भी बहुत सक्षम और सशक्त है आपके क्वेश्चन के आंसर करने में। तो लेना नहीं लेना देखो कस्टमर का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको हम छीन नहीं सकते हैं, लेकिन एक बार जुड़कर बता दीजिएगा कि लेना है कि नहीं लेना है, और नहीं लेना है तो क्या ऐसा जो पसंद नहीं आया जिसकी वजह से नहीं ले रहे हैं, सो दैट हम भी चीजों को फीडबैक लेकर इंप्रूव करेंगे और बेटर बनाएंगे, राइट। तो एक बार जरूर जुड़िएगा उनके साथ जिनके साथ आप यहाँ पे बने थे। विजय जैन, विकास जैन जी का सवाल है कि क्या पूछा सर आपने, एक बार फिर से प्लीज पूछ सकते हैं। सर जस्ट लाइक अभी अगस्त में बाय करते हैं, हाँ, आई एम सॉरी, मैं समझ गया। तो सर कह रहे हैं कि भाई अभी 1 साल का आपने प्राइस बता दिया 7,999, और अब जैसे अगस्त चल रहा है, या कुछ के पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं मैं दिसंबर जनवरी में जाके लेता हूँ, तो सर अभी के लिए हमारा प्राइस जो है वो सेम है, बिकॉज बहुत कम प्राइस रखा गया है। कम प्राइस रखने का रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि हर वर्ग के लोग इस एप्लीकेशन को ले पाए। महंगा होने के कारण अपने बच्चों की करिकुलम और उसके अपलिफ्टमेंट में कमी पेशी ना हो जाए, तो इसलिए हमने इसका प्राइस रखा है कम, और ये नर्सरी से लेके 12th तक का सेम प्राइस है, और ये अप्रैल से लेके मार्च तक का सेम प्राइस है। आप जब भी लेंगे इसी प्राइस का पड़ेगा, और पूरे 365 दिन के लिए मिलेगा। मतलब आज 14 तारीख को लिया तो अगले साल 13 तारीख को ये खत्म होगा। बट प्राइस प्राइस का इशू नहीं है, प्राइस हाँ, का इशू आने वाले टाइम में क्या होगा, हम लोग कुछ अभी थॉट प्रोसेस है कि मान लीजिए आपने दिसंबर में या जनवरी में मुझसे कोर्स लिया, आपका बच्चा 5th क्लास में है, तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूं कि 5th क्लास और 6th क्लास का जो लाइसेंस है वो मर्ज करके आपको दिला दूं, ताकि जनवरी से लेके अगले साल के मार्च तक आपको वो कोर्स अवेलेबल हो जाए। बट अब ये थॉट प्रोसेस में है, इसको हम चेंज करने वाले हैं। विकास जी, क्या मैं सवाल का जवाब दे पाया आपके? यस सर। ठीक है, राइट सर, थैंक यू वेरी मच। राजकुमार शर्मा जी को मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। जी राजकुमार जी बताएं। सर जैसे उसमें वीडियो कंटेंट भी होगा या लाइव क्लासेस भी होगा? वीडियो कंटेंट होगा सर। मैं अपने बच्चे को ना सेल्फ स्टडी पे फोकस करवाना चाह रहा हूँ, सेल्फ लर्निंग पे फोकस करवाना चाह रहा हूँ। टीचर चाहे जितना मर्जी पढ़ा ले, लेकिन बच्चा तब तक नहीं पढ़ेगा जब तक उसका खुद का मन नहीं करेगा पढ़ने का। मैं सेल्फ लर्निंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं उसको वीडियो लर्निंग दे रहा हूँ, लाइव क्लासेस नहीं दे रहा मैं उसको। राजकुमार जी ठीक है, राइट सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर महेश सैनी जी। जी सर बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी जैसे बच्चों का स्टडी चल रहा है, लेट सपोज जैसे 3rd क्लास का बच्चा है और उसका अभी 5th चैप्टर चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना जो ये बीबी जूनियर है उसके अकॉर्डिंग सेटअप हो जाएगा क्या? जी सर, तो मैंने क्या करा है, मान लीजिए अब स्कूल में क्या है, एक बुक है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश की बात करते हैं, उसमें 10 चैप्टर्स है, तो वही 10 चैप्टर्स मैंने यहाँ पर बीबी जूनियर के अंदर उसी क्लास के उसी इंग्लिश सेक्शन के अंदर डाल दिए हैं। अब मान लो टीचर है स्कूल में, वो कह रही है नहीं मैं पहले चैप्टर से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं 5वें चैप्टर से पढ़ाऊंगी, तो मैंने बच्चे को ना 10 के 10 चैप्टर खोल के दे दिए कि वो पहले 5वां पढ़ना चाहता है, फिर 10वां पढ़ना चाहता है, फिर पहला पढ़ना चाहता है, तो जो वो पढ़ना चाहता है वैसे ही पढ़ेगा। मेरा जो कंटेंट है वो एब्सोल्युटली एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है ना उससे मैप करके बनाया गया है, तो सारे के सारे चैप्टर्स आपको वही मिलेंगे जो एनसीईआरटी बुक के अंदर मिलते हैं। एक सर इसमें जो सीबीएसई पैटर्न का डेमोन्स्ट्रेशन दे रखा है, तो आईसीएसई पैटर्न का डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा सर। नहीं, लाइसेंस तो लेने के लिए रेडी है, लेकिन उस मैं लाइसेंस समझा देता हूँ सर। अभी क्या है ना, मैंने जब आपको बोला 50,000 से ज्यादा वीडियोज, और इसको हम बढ़ा रहे हैं 80,000 1 लाख तक लेके जा रहे हैं, बट डेमो एप्लीकेशन के अंदर ना सिर्फ 300 वीडियोज दी गई हैं सर, और वो 300 वीडियोज जो है वो मैंने एक बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की ओपन करके दी है कि आप वो डेमो देख सकते हैं। हाउएवर अगर आप चाहते हैं कि मेरे को आईसीएससी का देखना है, तो उस केस में फिर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ना पड़ेगा जिन्होंने लाइसेंस ले रखा है या कुछ, क्योंकि डेमो एप्लीकेशन के अंदर वो चीज आपको नहीं मिलेगी। ओके, है ना। डेमो में मैंने सीबीएसई का ही कंटेंट दिखाया है। एग्जाम के बाद का जो आप बता रहे कंटेंट, उसमें क्या है कंटेंट में, मतलब क्या बच्चे की स्किल के लिए, जैसे आपने 2 कैटेगरीज अभी बताई, 4 साल से लेके 8 4 to 8 and 9 to 12। हाँ जी, तो वो कैसे डिसाइड होगा, मतलब वो कैसे डिसाइड होगा मतलब वो कैसे उसको बच्चे को एक्सप्लेन होगा, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ।
नहीं, मैंने सर क्या करा है, जब मैंने बच्चे को डिवाइड करने की बात करी ना, तो मैंने देखा बच्चा 7th क्लास में है, तो मैं उसको कंटेंट ही वही प्रोवाइड करूंगा जो उसके समझ में आएगा। देखो मैं उसे 12वीं कक्षा का कंटेंट, हाँ एग्जाम के बाद भी वाला, लेकिन मैं उसे एकदम से सारी चीजें नहीं दे दूंगा। मैं धीरे धीरे माइंडसेट पे काम करूंगा, मैं धीरे धीरे स्किल सेट पे काम करूंगा। मैं उसे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को जो समझ में आने वाली चीज है वो नहीं प्रोवाइड करूंगा। तो जो वीडियोस है, जो 100 से ज्यादा वीडियोस की मैं बात करूँ ना, वो मैंने थोड़ी सी डिवाइड कर दी है। जिसके जो समझ में आने वाला है ना, मैं उसे वही देने वाला हूँ। एक सर आप जो कह रहे हैं 1 लाख क्वेश्चन वो पर क्लास है या अप टू 12th क्लास है? ओवरऑल है सर, ओवरऑल 1 लाख क्वेश्चंस का बैंक मैंने प्रोवाइड करा है, जिसमें ज्यादातर जो सवाल आते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद महेश जी कहते हैं भाई मेरे बच्चे का एक सवाल है जो उसके समझ में नहीं आ रहा है, तो आस्क अ डाउट फीचर है, आप सवाल अपना वहां पे लिख के छोड़ दीजिए, मैं उस सवाल का जवाब आपको 2 से 4 दिन के अंदर उसी बैंक में प्रोवाइड करवा दूँ। एक लास्ट क्वेश्चन और है सर। जी सर। सर जैसे अभी आपने 15 जो पॉइंट्स थे उतना विजुलाइज करके दिखाया आपने जी, तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि केमिस्ट्री के अंदर कोई केमिकल इक्वेशन है, उसका कैसे विजुलाइज हो जाएगा? सर देखो मैंने ना एक बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है सर, तो उसका जवाब मैं ये दूंगा कि मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर ना केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट लैबोरेटरी प्रोवाइड कर दिया है। मेरी बात को समझिएगा। अब आपको लगे यार लेबोरेटरी फोन के अंदर कैसे होगी, ये तो कर कर देखने वाली चीज है, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने वहां पे वो एग्जैक्ट लेबोरेटरी का फील दिया है, और जिस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर लगते हैं, क्या क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट्स के नाम होते हैं, क्या क्या उसमें केमिकल्स यूज होते हैं, वो सारी चीजें वहां पे एनिमेटेड व्यू में भी दिखाई है और रियलिस्टिक व्यू में भी दिखाई है, और बच्चे को एक खुद की लैब दे दी है, भैया लो देखो और सीखो, और प्रैक्टिस करनी है तो स्कूल जाके अपनी केमिस्ट्री लैब में कर लो। लेकिन तो उससे क्या होगा, जब देखो मेरा मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है, विजुअलाइजेशन। जितना देखेगा उतना सीखेगा और उतनी जब ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाएगा। तो वही चीज मैंने वहां पे केमिस्ट्री के अंदर भी करी। ओके सर, थैंक यू। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके आगे बढ़ते हैं। दिनेश सैनी आईबीसी है, आईबीसी वाला सवाल नहीं पूछ लेंगे, कस्टमर वाला सवाल पूछेंगे। जी दिनेश सैनी जी, दिनेश सैनी जी, दिनेश सैनी जी हैंग हो गए। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंटू कुमार, अरे पिंटू कुमार जी ने हाथ पहले डाउन कर लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो दिनेश सैनी जी अगर आप अनम्यूट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा आखिरी सवाल आज का आप ही का था, तो इस सेशन को हम यहीं पे रैप अप कर सकते हैं। अगर और किसी का कोई सवाल, अच्छा जुगल किशोर जी भी आ गए। जी जी दिनेश जी आवाज नहीं आ रही आपकी ढंग से। दिनेश जी क्या कह रहे हैं? नहीं आवाज नहीं आ रही है सर, चैट पे सवाल लिख दो, मैं आंसर कर दूंगा आपको, है ना। जुगल किशोर जी बताएं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर बीबी जूनियर के लिए जैसे ये डेमो चलाया ना, तो उसमें क्लियर नहीं चलता है। मैंने 2 लोगों को दिखाया था चला के, तो उनके मोबाइल में चला नहीं। क्यों नहीं चला, क्या दिक्कत आ रही थी? सर उसमें एरर आ रहा था, बार बार कर रहे थे, वो पासपोर्ट भी डाल रहे थे, फिर भी नहीं चल रहा था। तो सर फोन की दिक्कत होगी, एप्लीकेशन मेरे फोन में बढ़िया चल रही है और जहां जहां मैंने चलाई है वहां भी बढ़िया चल रही है, तो फोन की दिक्कत होगी जिसकी वजह से नहीं चल रहा होगा। एक बार फोन में कुछ सेटअप देख लो, है ना। एप्लीकेशन बढ़िया चल रही है, एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल यहाँ पे किसी का आया है कि इंग्लिश और हिंदी के अंदर कुछ वीडियोस नहीं चलती हैं, तो मैं इस पे भी आपको क्लैरिटी दे देना चाहता हूँ कि कई बार देखो जितने भी एनिमेटेड वीडियोस हैं वो सारे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे, लेकिन जो एक्चुअल में रियल टीचर खड़ा होकर आपको सिखा पढ़ा रहा है ना, वो वीडियोस आपको उसी लैंग्वेज में मिलेंगे जिस लैंग्वेज में टीचर ने बोला है। क्योंकि मैं जब कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ ना, तो एनिमेटेड वीडियो को मैं हिंदी में और इंग्लिश में कर सकता हूँ, बट जब टीचर खड़ा होकर, मैं अभी यहाँ पे हिंदी में बोल रहा हूँ और इसी वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके इंग्लिश में करने की कोशिश करूंगा, तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैंने वो काम नहीं करा है। ओनली एनिमेटेड वीडियोज आर अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस। टीचर ड्रिवन मॉड्यूल्स सिर्फ उसी लैंग्वेज में है जिस लैंग्वेज में टीचर ने बात करी है, ठीक है। ओके और कोई सवाल किसी का? एक बार चैट में चेक कर लेता हूँ। सारी स्ट्रीम्स हैं। अच्छा 11th स्टैंडर्ड के अंदर कॉमर्स और साइंस दोनों अवेलेबल है, 12th स्टैंडर्ड में सिर्फ साइंस अवेलेबल है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है।
ओके, आई गेस मैं सारे सवालों के जवाब दे चुका हूँ। हाँ, अगर बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है सर। हर्षवर्धन जी, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपको जाके स्टार्टअप ही करना है, आपको जाके बिजनेस ही खोलना है, लेकिन वो स्किल सेट और वो माइंडसेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं उसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, वॉइस एंड एक्सेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एटिकेट्स ट्रेनिंग, करियर लेसन, इन सारी चीजों पे उसको फोकस करवा रहा हूँ, ताकि वो आगे चल के जॉब भी करना चाहते हैं। तो जॉब में भी आज की डेट में स्किल सेट की जरूरत होती है। 25 लोग जब इंटरव्यू देने आते हैं उसमें से एक सिलेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एज होता है जो बाकी के 24 लोगों में नहीं था। तो इसलिए नहीं है, नहीं है इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको आगे इन सारी चीजों पे फोकस कर सकते हैं। नंबर मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा सर, जिनके माध्यम से आप यहाँ पर आए थे प्लीज उन्हीं के साथ जुड़ेगा और उन्हीं से बात करिएगा। उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरे साथ जुड़कर आपको डाउट्स क्लियर करवा देंगे, है ना। ओके, ठीक है, ठीक है। आई गेस सारे सवालों के जवाब मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं, और कोई सवाल अगर हमारा नहीं है तो मैं सुयोग कपूर आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने लाइफ का, आपने अपने संडे का 1 घंटा निकाला, क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट ही सही करियर मेरे बच्चे को देने में हेल्प करेगा। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको बीबी जूनियर के बारे में सारी चीजें क्लियर कर पाया। और इसके बाद इसी के साथ साथ मैं सुयोग कपूर थैंक यू वेरी मच करना चाहूंगा आप सभी के साथ। हिमांशु सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अगर इसके अंदर तो प्लीज। नहीं सर, वैसे सुयोग सर मॉर्निंग और गुड टीम मॉर्निंग सभी सर। को मॉर्निंग। आपने 100% वो सारा पॉइंट कवर करा है जो किसी भी प्रोस्पेक्ट को, हमारे कस्टमर को, गेस्ट को जानना चाहिए अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने के लिए। आपने सारा कवर किया। आई थिंक कोई हमारी तरफ से कुछ नहीं बचा। हाँ, अगर आपकी तरफ से हमारे गेस्ट जो है उनका कुछ सवाल बचता तो डेफिनेटली वो अपने कंसल्टेंट जिन्होंने उनको बुलाया उनके थ्रू पूछ सकते हैं या हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो सर अब कुछ ऐड करने लायक नहीं बचा है। बस अब नेक्स्ट होगा कि सर अब आपको ही, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों को अब स्टेप लेना होगा। हाँ, कल 15 अगस्त है। आप अपने बच्चे को कब कंधे के बोझ से मुक्ति दिलाते हैं वो आपके ऊपर है। तो कंधे के बोझ से मुक्ति दिलाइए और बीबी जूनियर में एनरोल करवाइए। बस यही मैं कहना चाहूंगा सुयोग सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच हिमांशु सर। हिमांशु सर इज फ्रॉम राजस्थान, हमारे आरटीएच हैं, जैसे कि मैं आरटीएच दिल्ली से हूँ, हिमांशु सर राजस्थान से हैं। हमारे साथ अंकुश सर हरियाणा से, विवेक सर पंजाब से और शिखा मैम यूपी से हैं। तो हम सब अपने आईबीसी के साथ उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं। तो आप एक बार अपने आईबीसी के साथ जुड़िए, कोई भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी है उनके साथ क्लियर करिए। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ कनेक्ट करना है तो उनके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। फिर मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए सायोनारा।